जंगल में एक मीठी नाम की चिड़िया और उसकी माँ रहती थी। वह बड़ी ही दयालु भाव की थी। वह दोनों आपस में बातें कर रही थी। अरे माँ, कल तो मेरा जन्मदिन है, आप मेरे लिए क्या कर रही हो? अरे बेटा, जन्मदिन में लोगों को बुलाने से अच्छा है कि हम किसी को भूखे को भोजन कराएं। हाँ माँ, ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी। माँ, मुझे पता है वहाँ ना कुछ बच्चे और कुछ बूढ़ी माताएं रहती है। आप टिफिन पैक कर देना, मैं उन सभी को खाना दे के आ जाऊंगी, उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर टिफिन में देती हूँ, तुम उनको दे के आना। हाँ माँ, माँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद करती हूँ। अच्छी बात है बेटी, मदद करनी ही चाहिए। हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी बहुत सुकून मिलता है और भगवान भी हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें टिफिन बना कर देती हूँ, तुम उनको दे के आना, अच्छे से और प्यार से खिला के आना। ठीक है माँ, आप टिफिन लगा दीजिए। लो बेटी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ तो। हाँ बेटी, जल्दी आना पर। ठीक है माँ। मीठी चिड़िया टिफिन की अपनी माँ से बोलकर टिफिन लेकर निकल जाती है। अरे काफी देर हो गई, मैं तो थक गई हूँ, क्यों ना पानी पी लेती हूँ। मीठी चिड़िया पानी पीने के लिए टिफिन को रख देती है और पानी पीने लग जाती है। तभी कालू को आता है और उसको टिफिन को चुरा कर ले जाता है। अरे मेरा टिफिन कहाँ गया? अभी तो मैंने यहीं पर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे माँ को जाके बताती हूँ ये क्या हुआ, मुझे क्या पता था। माँ, माँ, अरे क्या हुआ मीठी? माँ, मैं टिफिन लेके गई थी, मुझे रास्ते में पानी दिखा तो मैंने पानी पीने के लिए टिफिन अपना साइड से रख दिया, पता नहीं कोई टिफिन ही चुरा कर ले गया। अच्छा बेटी, कोई बात नहीं बेटी, लगता है वो उनसे भी ज्यादा भूखा होगा। नहीं माँ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, अगर उसे भूख लग रही थी तो उसे मुझसे बोलना चाहिए था। अरे वाह, आज तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना मिला है, पेट भर के खाऊंगा। अरे ये क्या, अरे मेरे तो पेट में दर्द होने लगा, ये कैसा खाना था? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने चुरा लिया, उसकी वजह से ये सब हो रहा हो। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। अरे कालू भैया, क्या हुआ? अरे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे ये टिफिन, ये तो मैंने अपनी मीठी को दिया था गरीबों में खाना बांटने के लिए। अरे बहन, मुझे माफ कर देना, ये मैंने ही चुराया था। जैसे ही मीठी पानी पीने लगी मैंने उसका टिफिन चुरा लिया और उसे खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। अरे भैया, आप मुझसे खाना मांग कर तो भी तो ले सकते थे, चुराने की क्या जरूरत थी? हाँ बहन, सॉरी, मुझे माफ कर देना। जब मीठी पानी पी रही थी तो मैंने उसका टिफिन चोरी कर लिया था, आज के बाद मैं ये कभी नहीं करूँगा। आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एक बहुत बड़ा घर था, उसमें एक बूढ़ा साहूकार रहता था, जिसके यहाँ 3 लोग काम करते थे। उसमें मीठी भी थी और कालू कौआ और मिठू तोता भी था।
सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी उसके साहूकार को एक बात याद आती है कि मेरे जाने के बाद इस घर को कौन संभालेगा। ये मैं जरा देखता हूँ तीनों को आजमा के। साहूकार ने गाड़ी में कुछ पैसे रख दिए थे। अरे इतने सारे पैसे, लगता है साहूकार जी इसमें भूल गए हैं। अरे मैं उनको दे दूंगी, जाके देती हूँ। अरे ये लॉटरी का टिकट किसने यहाँ डाल दिया? मुझे लगता है सेठ जी ने ही गिर गया होगा। रख देता हूँ, जब आप पूछेंगे तो बता दूंगा। पता नहीं सेठ जी की उम्र हो गई है, कैसे हो गया ये सब। इधर मिट्टू तोता भी अपने काम में लगा हुआ था। वो बर्तन साफ कर ही रहा था, तभी उसकी नजर दो सोने के कंगन पे पड़ती है। अरे ये कंगन यहाँ कहाँ से आ गई? लगता है सेठ जी ने इनको रखना ही भूल गए हैं। चलो मैं काम खत्म करके इनको रख देता हूँ। काम खत्म करके सेठ जी को बता दूंगा। तभी वे तीनों अपना अपना काम करके सेठ जी से बोलते हैं, अरे साहब मैं हम जरा कुछ देर के लिए बाहर जा रही हैं। अगर कोई काम हो तो हमें बता दो। नहीं बच्चों, कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो, पर जल्दी आना क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, हम जल्दी आएंगे। अरे मीठी तुम नहीं जा रही? अरे जाना जाऊंगी, लेकिन साहब मुझे गाड़ी में ना सफाई करते समय कुछ पैसे मिले थे। शायद मुझे लग रहा है कि आप गाड़ी में ही भूल गई। अरे ये मीठी तो बहुत ही ईमानदार निकली, लेकिन ये दोनों मुझे लग रहा है ये दोनों तो बहुत मक्कार है। इन्होंने तो बताया ही नहीं। मुझे लगता है मेरे मरने के बाद मीठी को ही मुझे इसका सारा कारभार संभालना होगा। अरे सेठ जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मीठी, यही सोच रहा हूँ कि तुम भी तो इन पैसों को रख सकती थी। अरे सेठ जी मुझे इन पैसों से करना ही क्या है? खाना रहना कपड़े तो आप दे ही देते हो, फिर मैं इन पैसों का क्या ही करूँगी। हाँ ये भी सच है, मैं जरा घूम के आती हूँ। मिट्टी जरा मिट्टू और कालू को भेज देना। अरे मिट्टू तुझे अभी बाबूजी बुला रहे हैं। ठीक है मैं अभी आता हूँ। अरे साहब जी आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ मैं ये सोच रहा था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे साहब जी पैसों से मुझे याद आया, ये सोने की कंगन किचन में आपने रख दिए थे। आप भूल गए थे और मैंने ये उठा के रख दिए थे। आप इन कंगनों को रख लो और मुझे बताओ पैसे कहाँ से निकालने हैं। कोई बात नहीं मिठू, मैंने तो ये कंगन काफी दिन पहले रखे थे, तुम्हें आज दिखाई दिए। नहीं बाबूजी मैंने आज ही देखा है इनको, और सुबह ही मैंने इन कंगनों को रख दिया था कि बाबूजी को मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे ध्यान से ही बात उतर गई। अरे कोई बात नहीं मिठू, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। तुम लोग मेरे यहाँ आज से काम नहीं कर रहे, मैंने भी आपको अपना बच्चे की तरह रखा है। ठीक है मैं तुम जरा कालू को भेज देना मिठू, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अरे कालू भैया तुम्हें सेठ जी बुला रहे हैं। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं जरा पूछ के आता हूँ। अरे सेठ जी आपने मुझे बुलाया? हाँ कालू बुलाया तो था। अरे
अरे सेठ जी, मुझे भी आपसे एक काम था, लेकिन मैं आपको एक अकेले में मिलने का इंतजार कर रहा था। अरे आपने कहीं लॉटरी की टिकट तो नहीं खरीदी थी? अरे हाँ कालू, खरीदी तो थी। तो वो मुझे लग रहा है कि आपसे ही गिरी होगी। जब मैं बगीचे में पानी दे रहा था तो मुझे लॉटरी की ये टिकट मिली थी। आप भी जरा संभाल के रखा करो सेठ जी। अरे क्या करूं कालू, उम्र हो चली है, अब भूल ही जाता हूँ। हम लोगों को बाबूजी बुला रही है। वह तीनों फिर अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। मालिक उनसे बोलते हैं कि आप लोगों ने आज मैंने जो परीक्षा ली थी उसमें आप लोग सफल हुए हैं। ये पैसे, टिकट और कंगन मैंने ही रखे थे, ये कहीं से नहीं आई। मैंने तुम्हारे लिए यही सोचा था कि मेरी उम्र हो चली है, मैं किसको अपना कार्यभार संभालूं। लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार एक बात कहता हूँ कि तुम तीनों एक साथ मिलकर इतने ही प्यार से रहना। अरे बाबूजी, आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप भी तो हमारे साथ ही रहोगे, आप कहाँ जाने वाले हो? अरे मीठी बेटा, मेरी उम्र हो चली है, आप लोगों के ही भरोसे में ये सब छोड़ के जाऊंगा। और आप तीनों मिलकर इसी तरह अपने मेरे घर का और आप बस में आप लोगों का ख्याल रखना। कभी एक दूसरे से कुछ बात मत छिपाना। आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब मेरी आत्मा बिल्कुल प्रसन्न हो रही है कि मैंने जिनको अपने घर में रखा था। आप लोगों को तो आप बहुत अच्छे हो। बाबूजी, आप ऐसी हारी हुई बातें मत करो, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अरे कालू, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। वह सभी प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ किसी का चुराने से कुछ नहीं होता। आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।